आज मैं आपको रोज़ाना करने वाली कुछ ऐसे 5 टिप्स देने जा रही हूँ जो आपके घर में जीवन में धन संपन्नता को बढ़ाते हैं, धन समृद्धि को बढ़ाते हैं, बरकत को बढ़ाते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं, साथ में ग्रहजन्य पीड़ाओं को भी आपके घर में शांत करते हैं। क्योंकि जब भी आपका मंगल, आपका राहु, आपका केतु, आपके शनि, ये ग्रह चाहे गोचर में हो, महादशाओं में हो, ये जब भी डिसबैलेंस होते हैं, जब भी खराब होंगे, आपके घर में दंगल करने लगते हैं। यानी हर कार्य में असफलता, धन हानि, ग्रह क्लेश, रोग बीमारी, पैसे को पानी की तरह से बहाना शुरू कर देते हैं। अगर जो मैं आज आपको 5 टिप्स दे रही हूँ, इन्हें आप प्रतिदिन करने लगते हैं तो यकीन मानिए ये जो मैं आपको परेशानियाँ गिना रही हूँ, ये परेशानियाँ आपकी लाइफ में आती नहीं हैं। आती भी हैं तो आपको छू कर चली जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो बहुत ही खास जानकारी है आज की, उपाय हैं जिन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी इष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, परेशानियों से बाहर आने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आपको ज़रूर करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होता है, और इन्हें करने के लिए आपको 1 ही मिनट चाहिए। चाहे आप पूजा पाठ करते हो ना करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैनिक ग्रह गोचर पर होते हैं, ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया, चेक कर लीजिए। किसी भी चीज़ को आजमाने में कोई बुराई नहीं है। 8 से 10 दिन कीजिए, आप खुद पाएंगे कि अब इनसे आपको मानसिक शांति मिलने लगी है, मन प्रसन्न रहने लगेगा, लोगों से भी आपका व्यवहार काफ़ी कुछ खुशहाल हो गया है, हर कार्य में मन लग रहा है, स्वास्थ्य भी अब आपका अच्छा रहने लगा। तो इन्हें ज़रूर करिए। हमारे घर में राहु विशेष रूप से हमारे किचन में ही रहता है, और मंगल भी रहता है, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित होती है, खाना बनता है। तो मंगल और राहु के दंगल को आप खत्म करना चाहते हैं तो अपने पूरे दिन में कम से कम 1 वक्त का खाना आपको अपने रसोई घर में, और उस पर भी आप अगर ज़मीन पर बैठकर खा लेते हैं तो कभी भी जीवन में आपको राहु और मंगल कभी आपको पीड़ा नहीं पहुंचाते। क्योंकि राहु मंगल से ही डरता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि राहु है हाथी और मंगल है उसका ऐरावत, यानी उसको कंट्रोल करने वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि राहु आपके जीवन में दंगल ना मचाए, मंगल ही मंगल होता रहे आपके जीवन में, तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। आपने कहा कि किचन में बैठना पॉसिबल नहीं है, डाइनिंग टेबल डली हुई, हम उस पर बैठ सकते हैं। देखिए, कोशिश करिए ज़मीन पर बैठ के खा लें। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, तब तो ये आपके लिए रामबाण उपाय ही है, जो आपको इनकी पीड़ाओं से, चाहे कितना भी शुभ क्यों ना बैठा हो, तब भी मंगल दंगल जरूर करेगा एक बार अपनी दशाओं के बीच में, और राहु का भी यही काम है। तो ज़रूर करिए। 1 वक्त का खाना ही खा लीजिए, कुछ नहीं तो चाय बिस्किट ही खा लीजिए, और वो भी पॉसिबल नहीं है तो अपनी डाइनिंग टेबल पर जब आप बैठे हैं खाना खाने के लिए, तो अपने पैरों से चप्पल हटा दीजिए। इसके अलावा 5 मिनट के लिए ज़मीन पर, चाहे अपने पूजा घर में बैठे, कहीं बैठे, खुद भी बैठे, अपने बच्चों को भी बैठाएं। एक, आपको कभी भी घुटनों के रोग आपको परेशान नहीं करेंगे, और दूसरा, इससे आपका राहु मंगल भी आपका अच्छा होगा। मंगल जब जिसका अच्छा होता है दोस्तों, तो उसको अंदर एक स्फूर्ति देता है, हर कार्य को करने का उसके अंदर एक जज्बा होता है, हर कार्य को वो लगन के साथ में करता है और सफलता पाता ही पाता है। दूसरे उपाय में दोस्तों, आपको अपने घर में आप पीने का पानी जहाँ भी रखते हैं, तो पहले तो पानी को बर्बाद मत कीजिए, पानी को हमेशा बचा के रखिए, क्योंकि ये सारे ग्रह ना चंद्रमा पर ही अटैक करते हैं, आपके मन को अशांत करते हैं, फिर आप बार बार परेशानियों में घिरने लगते हैं। तो अपने पानी को आप देखिए, आपका घर में पानी कहीं साउथ वेस्ट में तो नहीं है, साउथ में तो नहीं है। अगर इस कोन में आपका कहीं भी पीने का पानी रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल लॉस भी होंगे, बीमारियां आपके घर से नहीं जाएंगी, और आपका मन अशांत रहेगा, यानी मेंटल डिप्रेशन भी रहेगा। तो अपने घर के पानी को कुछ भी करिए, उत्तर की दिशा में लेकर आइए, और इसमें अगर आपके पास मिट्टी का कोई बर्तन है तो उसमें भर के एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल दीजिए। तो ये चंद्र मंगल की युति आपके जीवन में आपको स्फूर्ति भी देती है, धन भी देती है, और आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखती है। वो पॉसिबल नहीं है भाई RO लगा हुआ है, हमारे घर में वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ, तो ठीक है, उसके अंदर डाल दीजिए एक चांदी का चौकोर टुकड़ा। चौकोर क्यों? क्योंकि चौकोर है भूमि,
तो जब ये आप चौकोर डालते हैं तो इससे आपका मंगल और दिनों दिन मजबूत होने लगता है। चंद्रमा क्या है? कर्क यानी जल, और जल पर चंद्र और मंगल की युति विष्णु लक्ष्मी नारायण योग बनाती है आपकी कुंडली का। तो कहीं ना कहीं आपको धन से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही होंगी उसमें आपको राहत मिलने लगती है। जब भी आपके घर में ऐसी कोई परेशानियां चल रही हों तो उस समय आपको नीले और काले कलर के कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए, विशेष रूप से जूते चप्पल भी। आप इन्हें कम से कम पहने या पहने ही ना, जितना हो सके इन्हें अवॉइड करिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके कामों में डिले होता चला जा रहा है, एक दिन का काम 4 दिन में 8 दिन में हो रहा है, तो इनसे दूरी बना के रखिए। यह बेवजह ही आपको गुस्सा आने लगा है, काम अटकने लगे, तब भी आपको ये करना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात है कि अगर आपके पास बहुत सारे आपने ब्रांडेड जूते चप्पल इकट्ठे कर रखे हैं तो अब आपको अपने ब्रांडेड जूते चप्पल छोड़कर आप नॉर्मल चीज़ों पर आ जाइए। और इस समय जूते भी आपको ब्राउन नहीं पहनने हैं, ब्लैक नहीं पहनने हैं और ब्लू भी नहीं पहनने। इस समय आप लाइट ब्राइट कलर पहनिए, देखिएगा कि आप समस्याओं से झट से बाहर आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक तरह से चमत्कारिक प्रयोग के रूप से आपके लिए जीवन में काम करता है। अगले उपाय की बात करूं दोस्तों, तो चेक कीजिए कि आपका धन स्थान कहाँ पर है। आपने अपने घर में धन स्थान कहाँ बना रखा है, और हर महीने आपके पास कैश आता है। आपने कहा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, सीधे बैंक में सैलरी आती है, पैसे हमारे पास नहीं होते। तो देखिए, पैसे आपको अपने पर्स में ज़रूर रखने चाहिए। कुछ भी 1000, 500 जो भी आपके देश की करेंसी अपने पर्स में ज़रूर रखिए। और जितना देखिए हो सकता है छोटा छोटा सा जो पैसा है वो अपने हाथ से खर्च करिए। जब हम इसे फील करते हैं तो हमारे अंदर इसकी एनर्जी आती है पैसे की। और पैसे रखने के लिए अपने घर में आप देखिए साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, ये ऐसी डायरेक्शन है जहाँ जब आप पैसा रखते हैं तो ये मल्टीपल यानी बढ़ना शुरू होता है और ये बचत भी होती है। हर महीने कुछ पैसा लाइए, अपने घर के मंदिर में रखिए। इसमें से कुछ पैसा आपको दान रखना है और कुछ पैसा आपको सेव करते जाना है, और इसको खर्च नहीं करना है, सेव करते जाइए। 1 साल बाद इस पैसे को इकट्ठा करिए। आप FD बनवा सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़ी अमाउंट, आप चाहे तो 501 रुपये, 101 रुपये, जो आपकी पॉकेट बोलती है उतना पैसा, और इतना ही पैसा आपको दान खाते में भी डालना है। इसको दान करते जाइए, जो आपकी पॉकेट बोलती है। ज़रूरी नहीं पॉकेट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप पैसे को अपने पास लाकर सेव करते हैं तो ये आपकी एक्चुअल सेविंग है। अब ये पैसा आपके लिए मल्टीपल होकर आपके पैसे को खींचना शुरू करता है। तो ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में आपको कभी भी धन की किल्लत नहीं होने देता है, क्योंकि ये सेविंग होती चली जाती है आपके पास से। और जब मनी को आप फील कर रहे होते हैं तब भी आपके अंदर माता लक्ष्मी को अट्रैक्शन करने की एक आपके अंदर एनर्जी बढ़ने लगती है। अगले उपाय की मैं दोस्तों बात करूं तो कभी भी किसी को आप घर से बाहर जा रहे हैं, कोई आपसे मदद मांगता है तो उसकी मदद ज़रूर कर दीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको आर्थिक रूप से ही मदद करें, आपसे जो बन पड़ता है। अगर कोई आपको परेशान करे तब मैं कहूँगी कि आप उससे दूर हो जाइए, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लेकिन जो आपके पास संभव हो वो ज़रूर। घर से जाते समय मात्र एक बिस्कुट का पैकेट ही ले जाइए, नहीं तो घर में बनी हुई एक रोटी ही ले जाइए। और सड़क पर निकलते ही जो भी आपको जानवर मिल जाए उसे खिला दीजिए। देखिएगा कि आपको उस दिन किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप खुद महसूस करोगे कोई भी कार्य आपका उस दिन नहीं अटकेगा। कोई भी जानवर हो, कुत्ता मिल सकता है, गाय मिल सकती है, नहीं कोई मिल रहा है तो इसको तोड़कर किसी पेड़ झाड़ी में छोड़ते चले जाइए। देखिएगा कि राह में आने वाले राहु केतु अभी कभी आपको अटकलें नहीं देंगे। अब मैं लास्ट उपाय की बात कर रही हूँ दोस्तों। इस लास्ट उपाय में आपको अपने घर में एक पूजा स्थान जरूर बनाना चाहिए। आप किसी भी धर्म से जुड़े हों, अपने वो पूजा स्थान पर 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए प्रार्थना जरूर करिए। आपकी जो भी समस्या है उस समस्या के लिए आपको करना क्या है, एक वाइट कलर का पेपर ले लीजिए और रेड कलर का पेन ले लीजिए। जो भी आपकी समस्या है, जो आप चाह रहे हैं, एक ही समस्या लिखनी है और ये 45 दिन लगातार करना है। जॉब नहीं है, जॉब चाहिए, किस सेक्टर से जुड़े हैं, व्यवसाय, क्या व्यवसाय करना चाहते हैं, कितना पैसा चाहते हैं। अब ये नहीं है कि आपको 10,000 की नौकरी कर रहे थे या नौकरी है ही नहीं और सीधे आप करोड़ की नौकरी मांग रहे हैं, लाख की नौकरी मांग रहे हैं। नहीं, अपनी काबिलियत के ऊपर देखिए। अब इस पर लिखिए, परमपिता प्रभु परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जो भी आप किसी भी ईश्वर के लिए आप अपनी भाषा में लिखिए, जिन्हें आप जैसा मानते हो।
मुझे ये जॉब मिल गई है, जो भी सेक्टर है आपका लिखिए, उसमें मुझे जॉब मिल गई है, मुझे हर महीने इतनी सैलरी मिल रही है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद और अपना नाम लिख दीजिए। अब हर दिन इसको इसी तरह से, एक बार सुबह बिस्तर पर बैठकर और एक बार रात में सोते समय और एक बार सूर्य को देखकर आप बोलना शुरू करिए। 45 दिन तक पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में करिए। अगर आपने थोड़ा भी इसमें अविश्वास रखा तो देखिए, प्रभु जब देते समय आपकी स्थिति को भांप रहे होते हैं, वो समझ जाते हैं आपको चाहिए नहीं, उनको लगता है अरे नहीं ये तो ऐसे ही मांग रहा है, तो वहाँ फिर आपके इस काम में अड़चने आने लगती हैं। और अगर आप पूरी श्रद्धा विश्वास से मांग रहे हैं तो ये 45 दिन के अंदर आपकी वो कामना ज़रूर पूरी हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे अचूक प्रयोग हैं, अगर हर दिन आप इनको अपने जीवन में आप चाहते हैं कि कोई समस्या ना रहे आपके जीवन में, तो इन्हें ज़रूर आपको आजमाना चाहिए। ये प्रयोग कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी बुजुर्ग कर सकता है, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष। और देखिए चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में खुशहाली, बरकत, धन समृद्धि आने लगे। अब जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है दोस्तों, आज अब बात करूँगी मैं अपने अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 17 नवंबर 2024 दिन रविवार। आज का राहु काल है 4:08 से 5:26 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:44 से 12:27 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको गंगा जल का सेवन करना है। आपने कहा गंगा जल नहीं है, कोई बात नहीं है, प्रभु को इसे अर्पित कर दीजिए और उसके बाद इसे सेवन कर लीजिए। तो देखिएगा ये आपके लिए गंगा जल का ही काम करेगा और आपका मन शुद्ध और चंचल रहेगा, हर कार्य में आपका मन लगेगा। जादुई अक्षर है। आज का फल वाला फा दोस्तों, ये फल वाला फा, इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप कहेंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए और रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष हो। ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 17 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 यानी 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लेकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, किसी तरह की पूजन सामग्री चाहिए, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप इन पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।